नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज अपने साइंस का एक टॉपिक पढ़ेंगे, प्रकाश। जिसको इंग्लिश में बोलेंगे लाइट। प्रकाश क्या है, स्रोत क्या है, प्रकाश की घटनाएं क्या है, इनके बारे में इस चैप्टर के अंदर सामान्य परिचय है। उसके बाद प्रकाश की दैनिक जीवन में बहुत सारी घटनाएं देखने को मिलती है। तो इनके अंदर इस चैप्टर के अंदर दिया गया है प्रकाश की प्रकृति, उसकी परिभाषा, सामान्य परिचय प्रकाश का। उसके बाद प्रकाश की घटनाओं के अंदर परावर्तन, अपवर्तन, इनका विस्तृत वर्णन है। यहाँ बोर्ड लेवल के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर परावर्तन और अपवर्तन में से, इनकी घटनाओं में से, इनसे संबंधित जो सवाल है उनमें से आएंगे। अब सामान्य परिचय देखते हैं कि प्रकाश क्या है। देखो, प्रकाश एक संवेदना है। प्रकाश एक संवेदना है, ऊर्जा है, जो वस्तु को दृश्यमान बनाती है। प्रकाश एक संवेदना है, ऊर्जा है, जो वस्तु को क्या बनाती है, दृश्यमान बनाती है। प्रकृति के अंदर बहुत सारी वस्तुएं सुबह से लेकर शाम तक, जिनके बारे में अपने देखते हैं, उनका अवलोकन करते हैं, कैसे दिखाई देती है वो वस्तुएं। कोई वस्तु सफेद कलर की है, कोई वस्तु हरे कलर की है, कोई काले कलर की है, भिन्न भिन्न रंग किस प्रकार प्रदर्शित होते हैं, तो उनके बारे में इस चैप्टर के अंदर देखना है। देखो, प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत क्या है। प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत सूर्य है। प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत क्या है, सूर्य है। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन यही बनता है कि प्रकाश क्या है। आपके दिमाग में यही आना चाहिए कि प्रकाश क्या है। प्रकाश एक संवेदना है, ऊर्जा है, जो वस्तु को क्या बनाती है, दृश्यमान बनाती है, जिसकी सहायता से वस्तु देखते हैं। अब कई बच्चे ये कहते हैं कि सर वस्तु को तो अपने आंखों से देखते हैं। आंखों से बताओ कैसे देख सकते हैं? क्या रात्रि के अंदर कोई, जब अंधेरा होता है तब क्या कोई वस्तु दिखाई देती है? जब वस्तु दिखाई नहीं देती, क्योंकि उस समय देखने के लिए अपने पास प्रकाश उपलब्ध नहीं है। तो प्रकाश का जो प्राकृतिक स्रोत है वो क्या है, सूर्य है। सूर्य का प्रकाश, देखो, सूर्य का जो प्रकाश होता है वो कितने रंगों से मिलकर बना होता है, एक बात। दूसरा, सूर्य का प्रकाश हमें कैसा दिखाई देता है? सूर्य का प्रकाश श्वेत दिखाई देता है। प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बनता है। प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बनता है। यह घटना अपने आगे देखेंगे, इंद्रधनुष की घटना है। जो इंद्रधनुष की घटना के अंदर प्रकाश 7 रंगों में विभक्त होता हुआ प्रदर्शित होगा, जिसमें प्रकाश 7 रंगों में बंटेगा। उसके बाद आती है प्रकाश की प्रकृति क्या है। प्रकाश की प्रकृति,
नेचर, प्रकाश कैसा है, उसकी प्रकृति क्या है। तो प्रकाश की प्रकृति, साइंस के अंदर प्रकाश की प्रकृति को दो रूपों में माना गया है। कुछ वैज्ञानिक या जो साइंसविद है वो मानते हैं कि प्रकाश तरंग के रूप में है, प्रकाश तरंग के रूप में है। कुछ वैज्ञानिक ये मानते हैं कि प्रकाश कण के रूप में है। प्रकाश तरंग के रूप में हो सकते हैं, प्रकाश कण के रूप में। कण, या इसको बोल सकते हैं क्वांटम। मैक्स प्लांक नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि प्रकाश क्वांटम के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में पाया जाता है? क्वांटम के रूप में पाया जाता है। कुछ ऐसी वस्तुएं भी हैं जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित करती है। जैसे रात्रि के अंदर एक जीव उत्पन्न होता है, जीव गति करता है सामान्यतः वातावरण के अंदर, जिसको सामान्य आम चाल की भाषा के अंदर, तो घरेलू भाषा के अंदर उसको आगिया ऐसा एक नाम से संबोधित किया जाता है। तो इस प्रकार के जो होते हैं उनको दीप्त वस्तुएं बोलते हैं। दीप्त वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशमान होती है, वो दीप्त वस्तुओं की श्रेणी के अंतर्गत आती है। अब प्रकाश के कुछ सामान्य बिंदु हो रहे हैं। सामान्य बिंदु प्रकाश से संबंधित। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। जैसे एक टॉर्च लेते हैं, उस टॉर्च से निकलने वाला प्रकाश सीधी रेखा में जाता है। अगर बीच में कोई अवरोध आ जाए, जैसे इसके देख सकते हैं अपने, जैसे प्रकाश ये सीधा जा रहा है, इसके सामने एक मान लो अपने कोई अवरोध रखा, तो इसके किनारों से टकराकर प्रकाश आगे की ओर क्या हो जाता है? प्रसारित हो जाता है। विवर्त कुछ घटनाएं प्रदर्शित होती है यहाँ। तो प्रकाश सरल रेखा में क्या करता है? गमन करता है। पहली बात। प्रकाश किस चाल से गतिमान होता है? तो माध्यम, अलग अलग माध्यम में अलग अलग घटनाएं होती हैं और अलग अलग चाल भी प्रदर्शित करता है। पहला जो है निर्वात। तो प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे ज्यादा होती है। चाल 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश की निर्वात में चाल 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अब कोई वस्तु कब दृश्यमान होती है, कब दिखाई देती है? तो वस्तु प्रकाश के जिस रंग का अवशोषण करती है और जिस रंग का परावर्तन करती है, मान लो, तो वो सब रंगों से मिलकर बनी होती है। अब प्रकाश को समझने के लिए कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, उनका अवलोकन करेंगे ताकि आगे का चैप्टर के अपने को सरल प्रतीत हो, सरल लगे। सबसे पहले आता है प्रकाश किरण। एक निश्चित पथ पर प्रकाश का गमन। एक निश्चित पथ पर प्रकाश का गमन। एक निश्चित पथ पर प्रकाश का गमन, जिस पर प्रकाश गति करता है उसे किरण कहते हैं। प्रकाश की क्या बोलते हैं? किरण। उसके बाद है प्रकाश किरण पुंज। प्रकाश किरण पुंज। तो प्रकाश किरण पुंज, पुंज का मतलब होता है समूह। तो प्रकाश किरणों का समूह है। तो प्रकाश किरण क्या है? प्रकाश किरण पुंज प्रकाश किरणों का समूह है। प्रकाश किरणों का क्या है? ये समूह है।
उसके बाद आता है दो शब्द आएंगे जिनको अपने थोड़ा सा देखना है। एक आता है अभिसारी किरणें, एक आती है अपसारी किरणें। कई बार इनमें अंतर पूछ लिया जाता है कि अभिसारी किरणें कौन सी होती है और अपसारी किरणें कौन सी होती है। तो अभिसारी किरणें वो होती है जब प्रकाश की किरणें भिन्न भिन्न स्थानों से एक बिंदु पर मिलती है या एक बिंदु पर संग्रहित होती है, ऐसी किरणें अभिसारी किरणें कहलाएगी। अपसारी इसका ठीक उल्टा होता है। इसके अंदर क्या है, प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर भिन्न भिन्न पथों से विभिन्न स्थानों की ओर क्या करती है, गमन करती है, वो अपसारी किरणें कहलाती है। ये अभिसारी किरणें भिन्न भिन्न स्थानों से एक मूल बिंदु पर एकत्रित होती है,